हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल जैक बोर्ड नंबर 1। आज हम लोग कंप्यूटर साइंस का अभी तक हम लोगों ने 3 ऑपरेटर के बारे में डिस्कस कर चुका था। अब हम लोग आगे चौथा ऑपरेटर देखते हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर है। इससे यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही है और इस ऑपरेटर का नाम है कंडीशनल ऑपरेटर। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस कंडीशनल ऑपरेटर को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये है आप लोगों का कंडीशनल ऑपरेटर और इसको टर्नरी ऑपरेटर के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे एग्जामिनेशन के अंदर कि कंडीशनल ऑपरेटर को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग वहाँ पे टिक मार सकते हैं या फिर उसके बारे में लिख सकते हैं कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। अब आप लोगों को पता होगा कि टर्नरी मतलब क्या होता है। तो टर्नरी मीन्स होता है कोई भी चीज़ अगर 3 ऑब्जेक्ट है तो वो होता है आप लोगों का टर्नरी। तो इसी को कहा जाता है टर्नरी ऑपरेटर। हम लोगों ने पहले देख चुका था कि एक होता है यूरिनरी ऑपरेटर, एक होता है बाइनरी और एक होता है टर्नरी। बस 3 ही ऑपरेटर पढ़ना है, 3 टाइप्स। उसके बाद हम लोग इसका चलिए डेफिनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर, जो आप लोगों को मैंने बता दिया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर क्यों कहा जाता है। बिकॉज इट रिक्वायर्स, आप लोग साथ में नोट्स करते चलेंगे, इट रिक्वायर 3 ऑपरेंड्स। इसको 3 ऑपरेंड्स की जरूरत होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। अब ऑपरेंड्स क्या होता है ये आप लोगों को पहले मैंने बताया था कि अगर लिखा हुआ है ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो यहाँ पे जो ए और बी है ये आप लोगों का ऑपरेंड्स है और जो हम लोगों का जो प्लस है ये हम लोगों का ऑपरेटर है। पिछले क्लास में अगर आप लोग वीडियो देख चुके हैं तो आप लोगों को पता होगा कि ये क्या होता है और ये जो फुल प्रोसेस होता है इसी को कहा जाता है ऑपरेशन। अब इसका कंडीशनल ऑपरेटर का एक सिंटैक्स होता है, तो इसके हम सिंटैक्स को देख लेते हैं, इसका रूल क्या होता है। क्योंकि सिंटैक्स का सिंपल सा मीनिंग होता है रूल। जैसे कि हम लोग ग्रामर में पढ़ चुके हैं। ग्रामर में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि मैं खाता हूँ तो क्या लिखते हैं आई ईट, मैं खेलता हूँ तो क्या लिखा जाता है आई प्ले। तो उसी प्रकार से इसके अंदर एक सिंटैक्स होता है। तो इसके सिंटैक्स को लिखते हैं उससे पहले हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर होता एक्चुअल में क्या क्या चीज़ है। तो इसमें क्या होता है ना कि इट कंसिस्ट ऑफ दिस सिंबल, एक ये सिंबल रहता है और दूसरा रहता है ये सिंबल। अब ये किस प्रकार का सिंबल आप लोगों को पता होगा, अगर आप मोबाइल चलाते होंगे तो आप लोगों ने ऐसा सिंबल देखा होगा। ये क्या है, ये आप लोगों का कोलोन है और ये क्या है क्वेश्चन मार्क। तो इसका सिंबल यूज किया जाता है और इसका यूज क्यों किया जाता है, चेकिंग द कंडीशन। कंडीशन दे दिया, जैसे कि हम रियल लाइफ में एग्जाम्पल में पूछते हैं कि कंडीशन देगा कि क्या 4 इज ग्रेटर देन 5, 4 5 से बड़ा है। तो इस कंडीशन में आप लोग क्या बोलिएगा कि 4 इज नॉट ग्रेटर देन 5, क्योंकि 4 है सो 5 से छोटा है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, गलत। लेकिन अगर हम यही क्वेश्चन पूछे कि 10 इज ग्रेटर देन 3, क्या 10 3 से बड़ा है, तो आप लोग बोलेंगे यस। तो उस केस में कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इसका जनरली काम ही होता है ना कंडीशन को चेक करने के लिए। अब सिंटैक्स से आप लोगों को डरना नहीं है बिल्कुल भी। सिंटैक्स आप लोगों के लिए नया वर्ड है, लेकिन आप लोगों ने इस वर्ड को जरूर सुना होगा कि रूल क्या होता है। रूल जैसे कि आई ईट मैंगो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मैं आम खाता हूँ। तो ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है। उसी प्रकार से यहाँ पे ये कंडीशनल ऑपरेटर है ना, इसी का रूल क्या है, उसी को कहा जाता है सिंटैक्स। तो इसके अंदर रहता है एक्सप्रेशन 1। व्हाट, एक्सप्रेशन 1, यहाँ पे है एक्सप्रेशन 1। उसके बाद क्या रहता है पता है, क्वेश्चन मार्क, जो आप लोगों को बताया था कि ये दोनों सिंबल का यूज किया जाएगा। फिर उसके बाद रहता है एक्सप्रेशन 2। उसके बाद क्या रहता है, ये वाला सिंबल जो कोलोन कहते हैं हम लोग। और उसके बाद रहता है एक्सप्रेशन 3। ये ई एक्स लिखने का क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब है कि एक्सप्रेशन बता रहा है। अब आप लोगों को सिर्फ अभी जैसा बताया जा रहा है उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान दें। बाकी इसका क्या यूज है इसको मैं अगले पेज पर आसानी के साथ आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन 1 कहने का मतलब है ना कि एक एक्सप्रेशन रहेगा, 2 एक्सप्रेशन रहेगा और 3 एक्सप्रेशन रहेगा। यदि यदि पहला एक्सप्रेशन याद रखना है, अगर आप लोगों का पहला एक्सप्रेशन ट्रू हो जाता है, अगर कंडीशन पूछ दिया, क्या पता है एक्सप्रेशन में क्या रहेगा। यदि एक्सप्रेशन 1 ट्रू हुआ तो हम लोग एक्सप्रेशन 2 के पास जाएंगे। लेकिन एक चीज़ और है, यदि ये कंडीशन पहला वाला फॉल्स हो जाता है, एक्सप्रेशन मीन्स कंडीशन, एक्सप्रेशन मीन्स कंडीशन दिया रहेगा, कंडीशन 1, कंडीशन 2 और कंडीशन 3।
तो अगर कंडीशन 1 या एक्सप्रेशन 1 गलत होता है तो कहाँ पे जाएगा? फॉल्स के पास। जैसे कि अगर बच्चा को अगर चॉकलेट की आवश्यकता होती है, पहले वो मम्मी से मांगता है और मम्मी उसको जब नहीं देती है तो कहाँ जाता है? पापा पास। तो अगर पहला कंडीशन अगर मम्मी मना करती है तो पापा पास जाता है, मम्मी दे देती है तो मम्मी पास से पैसा लेता है। उसी प्रकार से कंडीशन यहाँ पर भी है कि पहला वाला कंडीशन यदि ट्रू हुआ तो एक्सप्रेशन 2 के पास जाएगा और कंडीशन फॉल्स हुआ तो एक्सप्रेशन 3 के पास जाएगा। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं कि 15 इज़ ग्रेटर देन 3। ये क्या है? एक कंडीशन दिया हुआ है। इसके बाद क्या था? कंडीशनल ऑपरेटर का रूप आप लोग देखिए तो क्वेश्चन मार्क था और सेमीकोलन था, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो क्या हो जाएगा? हम यहाँ पे लिखेंगे राम। यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन रहेगा लेकिन हम आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। और दूसरा है कॉलोन। यहाँ पे अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो यहाँ पे जाएगा मोहन। सिंपल है। यहाँ पे सेमीकोलन। अब हम लोग क्या ना कि सबसे पहले एक्सप्रेशन 1 ये है, एक्सप्रेशन 2 ये है, एक्सप्रेशन 3 ये है। क्वेश्चन मार्क के पहले वाला एक्सप्रेशन 1 या फिर कंडीशन 1। कंडीशन या एक्सप्रेशन दोनों एक ही चीज़ है और इसके अंदर हम लोग क्या चेक करते हैं? कंडीशन को चेक करते हैं, राइट। तो अब हम लोग देखेंगे कि क्या 15 3 से बड़ा है? तो आप लोग दिमाग लगा सकते हैं, यस 15 इज ग्रेटर देन 3। तो कहाँ पे जाएगा? इसके पहले आप लोगों को बताए थे कि इफ़ एक्सप्रेशन 1 इज ट्रू तो कहाँ पे जाएगा? 2 के पास। तो ये यहाँ पे जाएगा राम के पास। लेकिन अगर इसी कंडीशन की जगह पर हम चेंज कर देते कि 15 इज ग्रेटर देन 16 तो क्या होता? ये एक्सप्रेशन 1 है तो राम के पास जाता या फिर मोहन के पास जाता? यहाँ पे मोहन है, यहाँ पे राम है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर एक्सप्रेशन 1 गलत होता तो कहाँ पे जाता? एक्सप्रेशन 3 के पास जाता। यस, तो ये एक्सप्रेशन 3 पास क्यों गया? क्योंकि फॉल्स था। तो ये था हम लोगों का कंडीशनल ऑपरेटर। अब इसका आप लोगों को लैंग्वेज में थोड़ा डेफिनेशन भी लिखा देते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। तो क्या बोला मैंने कि इफ़ एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन को कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। एक्सप्रेशन को ही क्या कहा जाता है? कंडीशन। हम बोलेंगे कि इफ़ एक्सप्रेशन, साथ में आप लोग राइट करते चलेंगे वीडियो को पॉज करके या साथ में लिखते चलेंगे। इफ़ एक्सप्रेशन 1 इज ट्रू, यदि एक्सप्रेशन 1 ट्रू हुआ तो क्या होगा? हमने अभी बोला था कि देन एक्सप्रेशन 2 विल बी एग्जीक्यूटेड। व्हाट? एक्सप्रेशन 2 विल बी एग्जीक्यूटेड, विल बी एग्जीक्यूटेड। ये हो गया मेरा पहला डेफिनेशन। लेकिन मैंने क्या बोला था? एक चीज़ और बोला जो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल के ऊपर आप लोगों का कंप्लीट कंप्यूटर साइंस का कोर्स चलाया जा रहा है फ्रॉम बेसिक। और वैसे स्टूडेंट जो 11th में बिल्कुल भी नहीं पढ़े थे उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है क्योंकि एक एक चीज़ पूरा फंडामेंटल से बताया जा रहा है। दूसरा क्या है कि अगर एक्सप्रेशन 1 गलती हुआ, जैसे यहाँ पे हम लोग देखे थे, कहाँ पे जाएगा? सिंपल, इतना तो आसान है ना। बच्चों का भी बोलोगे तो वो भी बता देगा कि अगर पहला गलती होता है तीसरा पास जाएगा, पहला सही होता है दूसरा के पास जाएगा। तो इफ़ एक्सप्रेशन, या फिर हम इसको लिख सकते हैं कंडीशन, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। इफ़ एक्सप्रेशन 1 इज फॉल्स, फॉल्स तो क्या? देन एक्सप्रेशन 3 विल बी एग्जीक्यूटेड, राइट। तो एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होगा। ये था हम लोगों का कंडीशनल ऑपरेटर। अब इसके ऊपर आप लोगों को एक और कंडीशन दिया जा रहा है और वो कंडीशन क्या है कि आप लोगों को बताना है कि एग्जाम्पल 3। और ये एग्जाम्पल बोल क्या रहा है? बोल रहा है कि अगर एज बड़ा हुआ या ग्रेटर हुआ 18 से तो कंडीशन 1 दिया हुआ है वोट और कंडीशन 3 में दिया हुआ है कांट वोट। इस लास्ट में सेमीकोलन है क्योंकि हर एक स्टेटमेंट किसके साथ एंड होता है? सेमीकोलन के साथ। अब आप लोगों को चेक करना है कि अगर किसी का एज 18 या 18 से ऊपर होगा तो वो वोट दे सकता है, अगर उससे कम है तो वोट नहीं दे सकता है। कंडीशन यही रखा गया है। तो आप लोग को चेक करना है क्या है कि अगर एज इज ग्रेटर देन या इक्वल टू, दोनों में से कोई भी हो जाएगा। अगर 18 साल एग्जैक्ट है
तो भी या 18 से ऊपर है तो भी, अगर किसी का एज है तो वो क्या कर सकता है, वोट दे सकता है। तो कंडीशन यदि ट्रू होता है तो क्या करेगा, वोट। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो क्या कर सकता है, वोट नहीं दे सकता है। तो हम पहला लिखेंगे कंडीशन में कि एज का वैल्यू क्या दिया हुआ है, हम बोल देंगे कि एज, एक लड़का है उसका एज है 17 साल। तो अगर एज 17 है तो क्या वो वोट दे सकता है, नहीं। तो वो कंडीशन क्या हुआ, फॉल्स हुआ। तो हम लोग तीसरा स्टेटमेंट के पास जाएंगे और हम लोग क्या लिखेंगे, कांट वोट। लेकिन अगर दूसरा लड़का है और उसका एज है 19 साल। अब यहाँ पे देखेंगे कि 19 साल है तो कंडीशन क्या हुआ, 19 18 से बड़ा है या इक्वल है, तो 18 के तो बराबर नहीं है, लेकिन हाँ 18 से बड़ा है। तो कंडीशन क्या हुआ, ट्रू। और मैंने बोला था कि अगर कंडीशन ट्रू होता है तो कहाँ पे जाएगा, एक्सप्रेशन टू के पास जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जाएगा सीधे एक्सप्रेशन टू पास, और यहाँ पे ये लड़का वोट दे सकता है। तो हम लोगों का यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।